चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ। हेलो जी, मैं जामनगर से बोल रही हूँ। क्या मेरी मेकअप आर्टिस्ट अंजू से बात हो रही है? जी हाँ, मैं आपकी मेकअप आर्टिस्ट अंजू बोल रही हूँ। बोलिए, क्या कराना है आपको? बड़ी ही अजीब आवाज है। उस मेकअप आर्टिस्ट की आवाज सुनकर उर्वशी को बड़ा अजीब लगता है। कहिए, क्या क्या कराना चाहती हैं आप? जी, 2 दिन बाद मेरी शादी है और मुझे अपने ब्राइडल के लिए बुकिंग करानी है। मुझे ऐसा मेकअप चाहिए कि जो मुझे देखे बस देखता ही रह जाए। आपने बिल्कुल सही जगह फोन किया है। हम आपका ऐसा ही मेकअप करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया होगा। ये सुनकर उर्वशी खुश हो जाती है। आप अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं शादी वाले दिन पहुंच जाऊंगी। 2 दिन बाद ही उर्वशी की शादी होती है और वो अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, पर उसे ये नहीं पता था कि जिस मेकअप आर्टिस्ट अंजू से वो बात कर रही है वो कोई और नहीं, एक चुड़ैल थी। और शादी वाले दिन वो मेकअप आर्टिस्ट के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है, जो एक बड़ी ही सुनसान जगह पर बना हुआ था। ये जगह कितनी अजीब है, भला यहाँ इतनी दूर कौन ही मेकअप कराने आता होगा। उर्वशी पार्लर के अंदर जाती है तो उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। बड़ी अजीब बात है, इतना बड़ा पार्लर और एक भी मेकअप आर्टिस्ट नहीं। कहीं मैं गलत जगह पे तो नहीं आ गई? हे भगवान, अब क्या होगा? आज मेरी शादी है और शादी के दिन बिना मेकअप के सबके सामने कैसे जाऊंगी मैं? नहीं नहीं, इससे पहले कि देर हो जाए मुझे किसी दूसरे पार्लर में जाकर मेकअप करा लेना चाहिए। उर्वशी अभी जा ही रही थी कि अचानक से उसे वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अंदर एक कमरे से निकल कर आती है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। मैं ही मेकअप आर्टिस्ट अंजू हूँ। तुम यही सोच रही होगी ना कि अभी जब तुम अंदर कमरे में मुझे देखने गई थी तो मैं वहाँ नहीं थी, वो दरअसल मैं वॉशरूम में थी। अच्छा, तुम ही मेकअप आर्टिस्ट हो? अब जल्दी से मेरा मेकअप कर दो, पहले ही बहुत लेट हो चुका है। सभी लोग शादी में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, देखिए मैं आपका कैसे मिनटों में मेकअप करती हूँ। देखने वाले सिर्फ आपको ही देखेंगे और किसी को नहीं। अच्छा, अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। वो क्या है ना, हम हर कस्टमर का मेकअप उनकी आंख बंद करके ही करते हैं। जो वो अपनी आंखें खोल कर देखे तो अपने आप को पहचान भी ना पाए। मेकअप आर्टिस्ट संजू के कहने पर उर्वशी अपनी आंखें बंद करके मेकअप कराने लगती है और तभी वो मेकअप आर्टिस्ट एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। अब आप अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स होकर बैठ जाइए। फिर वो भयानक चुड़ैल उर्वशी का मेकअप करने लगती है, जिसमें वो खून से बने सभी प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है। ऐसा मेकअप करूंगी कि देखने वालों ने ऐसी दुल्हन आज तक नहीं देखी होगी। बिल्कुल अपने जैसी सुंदर बना दूंगी इसे, जैसे मैं जब अपनी शादी के टाइम सुंदर लग रही थी। फिर वो चुड़ैल उर्वशी का मेकअप करने लगती है, जो किसी भयानक चुड़ैल की तरह लग रही थी। सिर्फ 2 मिनट में वो उर्वशी का मेकअप रेडी कर देती है। अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। उर्वशी हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी कोई कैसे मेकअप कर सकता है। तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो ना? नहीं, आप अपनी आंखें खोल कर तो देखिए। उर्वशी की आंखें खोलने से पहले ही चुड़ैल मेकअप आर्टिस्ट अंजू बन जाती है और जब उर्वशी आईने में अपना मेकअप देखती है तो खुशी से पागल हो जाती है। सच में आपने तो मेरा बहुत ही खूबसूरत मेकअप किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहे आपके पैसे। आप इन्हें अपने पास रखिए। आज संडे के दिन हम किसी भी दुल्हन से पैसे नहीं लेते। बड़ी अजीब बात है, कोई भला अपने मेकअप के पैसे कैसे छोड़ सकता है? पर जो भी हो, जब मैं शादी में जाऊंगी तो सबकी नजरें मुझ पर से हटेंगी ही नहीं। फिर उर्वशी जल्दी से अपने घर जाती है तो सभी देखने वालों की नजर उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। हर कोई बस उसे ही देखे जा रहा था। मेरा मेकअप इतना जबरदस्त हुआ है ना कि सभी की नजर मुझ पर से हट ही नहीं रही। उर्वशी, तुम्हें पता भी है तुम कैसी लग रही हो? तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरे दोस्तों के आगे मेरी नाक कटवा दी। लग रही हूँ ना अप्सरा? अप्सरा कम, डायन ज्यादा लग रही हो। मुझे नहीं करनी तुम जैसी पागल लड़की से शादी। वो लड़का उर्वशी से शादी करने से मना करके चला जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग उर्वशी को देखकर हंस रहे होते हैं। भाई वाकई में ऐसी दुल्हन हमने आज तक नहीं देखी, क्या कमाल का मेकअप किया है। उर्वशी, तुम पहले ही हमारा बहुत मजाक बना चुकी हो, अब चलो यहाँ से और जाकर मुंह धोकर तैयार हो जाओ। उर्वशी की माँ उर्वशी का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम में लेकर जाती है और जब वो आईने में अपना चेहरा देखती है तो वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतनी डरावनी नहीं लग सकती, मैं तो बहुत सुंदर लग रही थी, फिर मेरा मेकअप इतना खराब कैसे हो गया? उर्वशी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और
उधर वो चुड़ैल बड़ी खुश हो रही थी। तभी उसके पास एक और फोन कॉल आता है। मेरा अगला शिकार। क्या मेरी बात मेकअप आर्टिस्ट अंजू से हो रही है? जी मैं ही मेकअप आर्टिस्ट अंजू हूँ, बोलिए। अच्छा आप ही मेकअप आर्टिस्ट अंजू हैं? मुझे ना अपनी शादी के लिए ब्राइडल मेकअप चाहिए। जी हाँ हो जाएगा, आप इस एड्रेस पर पहुँच जाना। मानसी मेकअप आर्टिस्ट के एड्रेस पर पहुँच जाती है जहाँ पहले उर्वशी गई थी, और जब पार्लर में जाती है तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। बड़ी अजीब बात है, इतना बड़ा पार्लर होते हुए भी एक भी मेकअप आर्टिस्ट नहीं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अभी मानसी ये बोल ही रही थी, तभी अचानक पीछे से चुड़ैल रूप बदलकर मेकअप आर्टिस्ट अंजू बनकर आ जाती है। आप आ गई, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। ये सब देखकर मानसी को घबराहट होने लगती है, लेकिन जब वो मेकअप आर्टिस्ट अंजू का मेकअप देखती है तो हैरान हो जाती है। मुझे आपके जैसा ही मेकअप चाहिए। जी बिल्कुल, अब आप अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए और मुझे बस 2 मिनट समय दीजिए। मानसी आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उसका मेकअप करने लगती है। आज मैं और भी ज्यादा अच्छा मेकअप करूंगी। बिल्कुल मैं इसे अपने जैसा सुंदर तैयार करूंगी जिससे देखने वाले बेहोश ही हो जाएं। चुड़ैल मानसी का इतना भयानक मेकअप करती है कि देखने वाले डर के मारे मर ही जाएं। हो गया मेकअप आपका। क्या क्या कहा आपने? मेकअप कर दिया इतनी जल्दी? अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। जरा एक बार अपनी आंखें खोलकर तो देखिए। मानसी की आंखें खोलने से पहले ही चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है, और जब सामने आईने में वो खुद को देखती है, सच में ये मैं ही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मैं हूँ। पर ये मेकअप आर्टिस्ट अपने पैसे लिए बिना कहाँ चली गई? अपनी शादी में जाने की जल्दी में वो ध्यान नहीं देती और घर चली जाती है। वहाँ उसे देखकर सभी लोग हंस रहे होते हैं। ये देखकर दूल्हा उससे शादी करने से मना करके चला जाता है, और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। वहाँ चुड़ैल दुल्हन की ऐसी हालत देखकर खुश हो रही थी। दुल्हन की ऐसी हालत देखकर जो सुकून मिलता है ना, सच में मजा ही आ जाता है। पूरे शहर की दुल्हन हॉस्पिटल में पहुंच जाएगी, तब जाकर मेरे दिल को चैन आएगा। मेकअप आर्टिस्ट चुड़ैल से मेकअप कराने के बाद शहर की सभी दुल्हन हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, पर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी ये हालत कैसे हुई। इसी तरह एक और ऋतु नाम की लड़की अपनी शादी का मेकअप कराने के लिए मेकअप आर्टिस्ट अंजू को फोन लगाती है। हेलो, क्या मेरी मेकअप आर्टिस्ट अंजू से बात हो रही है? जी हाँ बोलिए, मैं ही मेकअप आर्टिस्ट अंजू बोल रही हूँ। चुड़ैल की भयानक आवाज देख ऋतु को बड़ा ही अजीब लगता है। इसकी आवाज कितनी भयानक है, जैसे ये कोई चुड़ैल हो। इसकी आवाज सुनकर तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर सुना है इनसे अच्छा मेकअप कोई नहीं करता। तभी उधर से आवाज आती है। क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गई? जी कुछ नहीं, वो दरअसल मुझे अपनी शादी के लिए अपना ब्राइडल मेकअप कराना है। आप निश्चिंत रहिए, हम आपको ऐसा मेकअप करेंगे कि सभी देखने वाले बस देखकर बेहोश ही हो जाएंगे। उस ऋतु को चुड़ैल की बातें कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन उसने उस मेकअप आर्टिस्ट का नाम बहुत सुना था, इसलिए ऋतु उससे अपनी शादी का मेकअप कराने के लिए तैयार हो जाती है, और वो शादी वाले दिन मेकअप आर्टिस्ट के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। ऋतु ये सब सोचते हुए पार्लर के अंदर चली जाती है। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। मुझे अजीब क्यों लग रहा है, जैसे यहाँ किसी की आत्मा हो। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। इतना बड़ा पार्लर होते हुए भी यहाँ कोई भी नहीं है। ऋतु अभी ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक एक हाथ उसके कंधे पर आता है। कौन है? अरे आप तो डर गई। डरिए मत, मैं मेकअप आर्टिस्ट अंजू हूँ। आइए आपका जल्दी से मेकअप कर दूं। अभी तो यहाँ नहीं थी, फिर अचानक ये कहाँ से आ गई? कुछ तो गड़बड़ है इस जगह में, मुझे पता करना होगा। आप क्या सोचने लगी? आपको अपनी शादी में खूबसूरत दिखना है ना? आइए जल्दी से और कुर्सी पर आकर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए। फिर देखिए मैं आपका कैसे 2 मिनट में मेकअप करती हूँ। सिर्फ 2 मिनट में मेकअप, ये कैसे हो सकता है? कुछ तो है यहाँ पर, मुझे पता करना होगा। ऋतु आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठ जाती है और अपनी शक्तियों से देखने लगती है। तभी मेकअप आर्टिस्ट अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है और उस चुड़ैल की सारी सच्चाई ऋतु के सामने आ जाती है। हे भगवान, ये मेकअप आर्टिस्ट तो चुड़ैल है। इसका मतलब जो भी दुल्हन हॉस्पिटल में बेहोश है, उन सभी की हालत इस चुड़ैल ने ही की है। मुझे इसे रोकना होगा। ऐसा मेकअप करूंगी कि सभी देखने वाले आपको बस देखते ही बेहोश हो जाएंगे। फिर वो चुड़ैल ऋतु का मेकअप करने लगती है। तभी उसी बीच ऋतु अपनी आंखें खोल लेती है और सामने उसके एक भयानक चुड़ैल खड़ी होती है। ऋतु की आंखों के सामने चुड़ैल का असली रूप आ जाता है।